गुरु के दिए मंत्र का त्याग कर दे तो दरिद्रता आती। फिर यहां आर्थिक दरिद्रता की बात नहीं है, यह भी आध्यात्मिक दरिद्रता की बात है। कल परसों एक महिला मुझे कहती हैं कि आपने जो गुरु मंत्र दिया था ना, सो मैं भूल गई हूं, मुझे दोबारा से दे दीजिए। मैंने कहा जो इतनी गैर जरूरी बात थी कि तू भूल गई, तो अब उसको दोबारा क्यों लेना, अब नहीं मिलेगा। नहीं मुझे भूल गया, मुझे भूल गया, मैं तेरा नाम क्या है? जी मेरा नाम रामेश्वरी है। मैं तुझे ये तो कभी नहीं भूला कि भूल जाता ये भी, क्योंकि अगर ये भी तुझे भूल जाता तो मेरी बहुत हमदर्दी तेरे साथ है, फिर मैं निश्चय ही तुमको फिर से उस मंत्र से परिचित करा दूंगी। पर तुम्हें अपना नाम तो नहीं भूला, मकान नहीं भूला, घर वाला नहीं भूला, बच्चे नहीं भूले, जेवर नहीं भूले, पैसे नहीं भूले, कपड़े नहीं भूले, मंत्र भूल गया तो अब भूला ही रहने दे। अब खेल नहीं है ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई गुड्डे गुड़िए का खेल नहीं हो रहा है। कभी भी खेल लो और कभी भी छोड़ दो। इसके पीछे एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। पर मुश्किल यह है, मूर्खता का तो कोई अंत नहीं है। और मैं किसी को भी दीक्षा, मंत्र दीक्षा देने से पूर्व उसका आईक्यू लेवल तो चेक करा नहीं रही हूं ना, कि नहीं तो पहले कराऊं मैं आपका आईक्यू लेवल क्या है। वो होता है ना किसी किसी एग्जाम में स्वीकृत करने से पहले वो एक वाइवा लेते हैं, एक ओरल एग्जामिनेशन लेते हैं, और फिर उसमें सिलेक्ट करते हैं कि ये इस योग्य है या नहीं है। या तो यही हो कि मंत्र दीक्षा से पहले उस बंदे का थोड़ा सा टेस्ट लिया जाए, फिर उसके बाद उसको मंत्र दीक्षा में भी बैठाना है कि नहीं। ये पूर्ण दीक्षा नहीं है, मंत्र दीक्षा के भी कई लोग योग्य नहीं होते। पर फिर वही बात है, जब एक साथ कितने सारे आ जाएं तो अब किसका किसका टेस्ट लें और कितना लें और कैसे लें। इसको मैं कहती हूं हम जुआ खेल जाते हैं उस समय। ठीक है, जो आया है आओ बैठो, थोड़ी बहुत शर्त बस रख देती हूं, दे दिया समय 8 बजे, 8 नहीं आए तो फिर नहीं एंट्री, चलो भाग जाओ, समय पे नहीं आया तो भगा दिया, इससे ज्यादा क्या करेंगे। पर हमने क्या टेस्ट लेना है। उसकी बुद्धि आप ही उसको हरा देती है, अपनी ही बुद्धि से वो हार जाता है। क्या आप जानते हैं, भारतवर्ष में जिसके घर में जरा सा भी धर्म कर्म का संस्कार है तो उसको बालपने से गायत्री मंत्र का जप करने को कहा जाता है। गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र हमारी बुद्धि को तेजस्वी करने की प्रार्थना है, हम मूर्ख ना रह जाएं। मेरी बुद्धि तेजस्वी हो। तो कहा सुबह हो, जल्दी उठो, स्नान करो और गायत्री का जप करो। गायत्री का जप करने वालों के इस मंत्र वाइब्रेशन से लाभ ये मिलता है कि संभावना है कि उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स जागृत हों, अगर वो उचित तरीके से करे तो। हमारे मस्तिष्क में कोशिकाएं हैं, एक एक कोशिका अपने आप में अरबों स्मृतियों को रखने की क्षमता रखती है। ईच न्यूरॉन इज कैरिंग अ लाइब्रेरी, अ ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ योर मेमोरीज। और आपके मस्तिष्क का लगभग 94% इस्तेमाल नहीं हो रहा है। द न्यूरॉन सेल्स आर नॉट बीइंग यूज्ड। मंत्र उपचार और मंत्र उपचार के साथ साथ त्राटक, मोमबत्ती की लौ पर करे, फूल पे करे, चंद्रमा पे करे, मूर्ति पे करे, चित्र पे करे, कहीं कहीं करे, त्राटक करे, मंत्र जप करे। इन दोनों के समावेश से हम अपने न्यूरॉन सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। जितने जितने आपके न्यूरॉन सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे उनके साइनेप्टिक कनेक्शंस बनने लग जाते हैं। जितने जितने ये कनेक्शन बनने लग जाएंगे उतना उतना आप तेजस्वी होते जाते, उतने उतने आप बुद्धिमान होते जाते। देखिए, शरीर रिष्ट पुष्ट रहे उसके लिए तुम क्या कुछ नहीं करते। माँ बाप कितनी चिंता करते, बच्चे दूध पी,
फल खा, सीरियल खिलाते हैं, पौष्टिक चीजें देते हैं। तो शरीर को तो बढ़ाने और तंदुरुस्त रखने का उपाय आपने कर लिया, लेकिन बच्चे की बुद्धि कैसे बढ़ेगी उसके लिए माँ बाप ने क्या किया? किया कुछ? कैसे बढ़ेगी बुद्धि? अजब बात है कि नहीं, किसी को इस विषय पर ध्यान ही नहीं आता है। बच्चे के खाने पर चिंता है, जूस पिलाओ, इसे दूध पिलाओ, इसे सीरियल खिलाओ, इसे बॉर्नविटा पिलाओ, कॉम्प्लान पिलाओ, ये सब चिंता है। पर उसे तंदुरुस्त कौन होगा? शरीर। लेकिन आप उसकी अकल के लिए क्या कर रहे हो? उसकी बुद्धि तंदुरुस्त रहे उसके लिए कुछ भी नहीं। तो शरीर से तो मोटे ताजे लंबे चौड़े हो जाते हैं, अकल से वही कम अकल बच्चे के बच्चे। किन्हीं एक मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि आदमी की अगर हम अकल को देखें तो उसकी औसत उम्र 8 साल की है, बस इससे ज्यादा कोई नहीं। जो एक 8 साल का बच्चा हरकतें करता है, एक 70 साल का आदमी भी वही कर रहा है, एक 40 साल का आदमी भी वही कर रहा है, कोई खास फर्क नहीं होगा। बुद्धि को तेजस्वी करने के लिए भारत के ऋषियों ने गायत्री का जप कहा। गायत्री करो। शिव क्रोधाद गुरुस्त्राता, गुरु क्रोधादिच्यवो नहि, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुराज्ञा न लंघ्येत। शिव के क्रोध से गुरुदेव रक्षण करते हैं, लेकिन गुरुदेव के क्रोध से शिव जी भी रक्षण नहीं कर सकते। अतः सब प्रयत्न से गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। किसी से शिव नाराज हो जाएं तो गुरु शिव की नाराजगी को कैसे दूर करो, गुरु वह भी बता देगा। माने गुरु शिव के क्रोध से तो बचा सकता है, लेकिन अगर गुरु ही किसी से कुपित हो जाए तो फिर शिव भी शरण नहीं दे सकेंगे। ये शिव स्वयं कह रहे हैं। ये सचेत करा रहे। यह बड़ा आवश्यक है, क्योंकि बहुत बार लोग गुरु शिष्य के संबंध को वह महत्व ही नहीं देते हैं। उन्हें लगता है किया किया नहीं किया नहीं किया। गुरु मंत्र लिया, अगर रोज आप उस मंत्र के साथ नहीं कर रहे हैं तो मुझे बताओ, आप गुरु की प्रसन्नता ले रहे हो कि गुरु की नाराजगी? ये बात सत्य है कि गुरु नाराजगी जाहिर ना करे। यह भी हो सकता है कि गुरु कुछ कहे भी नहीं, पर क्या आपकी अंतरात्मा की आवाज कभी धिक्कारती भी नहीं तुमको? ये तो ऐसे ही हो गया कि आदमी बच्चा तो पैदा करे, लेकिन उसके खाने पीने का इंतजाम ना करे, उसकी रक्षा ना करे, उसको ऐसे ही ठंड में छोड़ दे, गर्मी है तो गर्मी में पड़ा है, उसका कोई देखभाल ना करे। तो लोग पूछेंगे ना, बच्चे को फिर जन्म क्यों दिया अगर उसकी देखभाल नहीं करनी थी? तो विवाह करे और पत्नी का सत्कार न करे, प्यार न करे, उसका ख्याल न करे, उसके भोजन का प्रबंध न करे, उसकी जरूरतों को पूरा न करे, क्या समाज उसको ये नहीं पूछेगा कि तूने फिर विवाह क्यों किया? परस्पर आप एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझते हो और निभाते हो। अब यह प्रश्न आप स्वयं अपने आप से पूछिए, क्या आप अपनी जिम्मेदारी जो गुरु के प्रति होती है, क्या उसको पूरी करते हो? जो करना चाहिए सो करते हो? जैसा कहा गया वैसा करते हो? ईमानदारी से क्या आप उसमें लगे हो? आर यू डूइंग व्हाट यू शुड हैव बीन डूइंग? तो ये सदगुरु की अप्रसन्नता लेना हो गया। विशेष याद रहे यह बात, गुरु मंत्र लिया है तो उसका जप अवश्य करना चाहिए। नहीं करते हैं, यह अपराध हो जाता है। यह भी बात सत्य है, सदगुरु उठ के डंडा तो नहीं तुम्हें मारेगा, लेकिन यह सारी प्रकृति तो साक्षी है ना कि तुम क्या कर रहे हो।
नहीं साक्षी, तुम अपने आप को तो धोखा दे सकते हो, पर प्रकृति तो देखती है, परमेश्वर तो जानता है। भी एक बात आपको सुनाते हैं। हमारे महाराज जी के जो गुरु थे, माने जो हमारे परम गुरु हुए, वह अंग्रेजों के समय पर आर्मी में थे। लेकिन उनको जो उनके उनके गुरु ने अभ्यास करने का तरीका बताया था, तो उसको वो नियम से करते थे। फौज की नौकरी है तो ड्यूटी पे हाजिर भी होना है। एक बार उनकी ड्यूटी शुरू होनी थी सुबह 7 बजे, और वो बहुत सुबह स्नान करके अभ्यास में बैठे, और ध्यानस्थ हो गए गहरे। अब जहाँ ध्यान की स्थिति गहरी हो गई, वहाँ काल का, समय का कैसे पता चलेगा? वो सुबह के बैठे हुए शाम को जाकर देह का ध्यान आया। जब आंख खुली, पूरा होश में आए, देखा जब समय, कहाँ तो सुबह जाना था ड्यूटी 7 बजे, और कहाँ ये तो शाम के 7 बज गए। तो लगा अब मेरी नौकरी तो गई, तो अच्छा यही रहेगा कि मैं ही इस्तीफा दे दूं। तो उन्होंने बैठ के इस्तीफा लिखा, और अगले दिन सुबह ठीक ड्यूटी का टाइम जो उनका होता था उस समय वो पहुंच गए, और अपने ऑफिस तक गए और कहा कि मुझे साहब से मिलना है। उन्होंने अंदर बुलाया। जैसे वो अंदर गए तो इनका ऑफिसर अंग्रेज था। वो उठ के खड़ा हो गया और उठ के कहता है, तेरी तो किस्मत चमक गई, इतनी जल्दी तरक्की तो आज तक किसी को नहीं मिली। अब इन्हें समझ नहीं आ रही है बोल क्या रहे, क्योंकि वो तो अपना इस्तीफा लेके आए हैं, जेब में है। लेकिन अब साहब चुप हो तो, पर साहब तो इतना एक्साइटेड हुआ पड़ा है, और उसको कह रहे कि जो नेक्स्ट हमारी परेड होनी है, उस परेड में सीओ साहब तुम्हें मेडल देंगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही क्या, किस विषय में क्या मेडल। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या कह रहे हैं। तो ऑफिसर कहते ये क्या बात बोल रहे हैं, तुझे नहीं पता तूने कल क्या किया? वो कह रहे मुझे तो मालूम है मैंने क्या किया, लेकिन आप जो बोल रहे हो मुझे वो समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हो? और ये रहा इस्तीफा, मैं तो अपना इस्तीफा देने आया हूं। अब अंग्रेज परेशान हो गए कि ये क्या बोल रहा है। इन्होंने कहा कि मैं तो सुबह ध्यान में बैठा, और बहुत सुबह 4 बजे का बैठा, बस ईश्वर की दया हो गई, और शाम को जाकर के जब होश आई तो लगा कि नहीं, बस अब तो नौकरी उसी मालिक की करनी है, परमेश्वर की नौकरी करूंगा, मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी, मैं तो इस्तीफा देने आया हूं अपना। और अंग्रेज ऑफिसर कहता है, अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम कल यहाँ आए हो, बिल्कुल ठीक ड्यूटी के टाइम पर आए हो, और कल अचानक हमारे सीओ साहब आ गए थे, और तुमने सीओ साहब की इतनी बढ़िया सेवा की है, और चलते हुए में थोड़ा सा उनका पैर लड़ज सा गया था, और तूने तुरंत जल्दी से उनको संभाला, नहीं तो उन्हें बड़ी चोट लग जाती, क्योंकि जिस जगह गिरते वहां कुछ ऐसी नुकीली चीजें पड़ी थी कि अगर गिरते तो उन्हें बहुत चोट लग जाती, जान का खतरा हो जाता। तुमने उनकी रक्षा की है, और वो प्रसन्न होकर के तुम्हारी उन्नति करके गए हैं, तुम्हें सूबेदार बना के गए हैं, सिपाही से सूबेदार बनाया। कितने वो तो वहीं के वहीं बैठ गए, आंखों से आंसू निकले। मैं तो आया नहीं, यहां कौन आया था? मैं तो ध्यान में था, कौन आया मेरी जगह? कौन ड्यूटी दे गया? कुछ बोले नहीं। कहते अब आप चाहे तो गोली मार दो और चाहे जेल में डाल दो, लेकिन अब आज के बाद मैं आपके यहां नौकरी नहीं कर सकता हूं, मेरा फौज से इस्तीफा ले लीजिए। छोड़ दिया। अपने महात्मा, अपने सदगुरु के चले गए,
और साधुओं का भेष ले लिया, साधु हो गए। गुरु रक्षा करता है। गुरु माने परमात्मा, गुरु माने वही चैतन्य आत्मा। जब कोई निश्चय से समर्पित भाव से साधना में लग जाता है, पूरी प्रकृति उसका सहयोग करती है, उसका सम्मान करती है। लेकिन कोई सदगुरु के आदेश सत्संग के बाद भी, मंत्रित होकर के भी, मंत्र दीक्षा लेकर के भी अगर अपना अभ्यास नहीं करता है, मंत्र नहीं करता है, सेवा साधना सुमिरन नहीं करता है, तो ये एक अपराध है। किसी और के प्रति नहीं, तुम परमेश्वर के प्रति कर रहे हो। इसी कारण शिव कहते हैं कि मैं किसी पर क्रोधित हो जाऊं तो गुरु उसकी रक्षा कर लेगा, पर अगर किसी से गुरु ही कुपित हो जाए तो फिर मैं भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। सप्तकोटि महामंत्रश्च चित्त विभ्रंशकारकः एक एव महामंत्रो गुरुरित्याक्षरद्वयम्। 7 करोड़ महामंत्र विद्यमान हैं, वे सब चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। गुरु नाम का 2 अक्षर का मंत्र एको एक महामंत्र है। वो कहते वेद में लाखों मंत्र हैं, अब ये सब मंत्रों के पीछे चलोगे, तुम कहो मुझे ये मंत्र याद नहीं हो रहा, मुझे वो मंत्र याद नहीं हो रहा। कितने मंत्र हैं, अग्नि, इंद्र, वरुण, देव, यम, गणेश, महेश, कितने मंत्र हैं, सभी देवी देवताओं के मंत्र हैं, यक्ष किन्नरों के मंत्र हैं, गंधर्व देवताओं के मंत्र हैं। बोले ये सब मंत्रों की फिक्र छोड़ दो, जो गुरु ने दिया है बस तेरे लिए वही काफी है, लंबे चौड़े चक्कर में मत पड़। न मृषा स्याद्यम देवी मदुक्ति सत्यरूपिणी, गुरु गीता समम स्तोत्रम नास्ति नास्ति महितले। हे देवी, मेरा यह कथन कभी मिथ्या ना होगा, यह सत्य स्वरूप है। इस पृथ्वी पर गुरु गीता के समान अन्य कोई स्तोत्र नहीं है। पार्वती को कह रहे हैं कि जो ये बात मैं बोल रहा हूं ना, इसको जरा भी संशय न करना, इसको कभी भी झूठ ना समझना, मिथ्या ना समझना, ये तो सत्य वचन मैं बोल रहा हूं। माने जिसके पास गुरु का आश्रय है, जिसके पास गुरु की दी हुई शरण है, जिसके पास गुरु की दी हुई कृपा है, ज्ञान है, मंत्र है, उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं। आवश्यकता ही नहीं। किसको रिझाऊं किसको ना रिझाऊं, भाई पेड़ की जड़ को पानी दे दिया, पूरे पेड़ को पानी चला गया, बात खत्म। ऐसे ही गुरु के द्वारा जो आपको जीवनी मंत्र प्राप्त हुआ है, उस मंत्र के साथ जुड़े रहो, और कुछ की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। गुरु गीता से बढ़कर के कोई स्तोत्र नहीं है। अब ये जो वचन है, ये वाली जो पंक्ति है, ये सूत जी कह रहे हैं कि गुरु की महिमा के समान और क्या महिमा हो सकती है। तो गुरु की महिमा को जो स्तोत्र कहे, उस स्तोत्र के बराबर में तो किसी और स्तोत्र को नहीं मानता। याद रहे, संवाद शिव पार्वती का है, सूत जी सुना रहे हैं, सो बीच बीच में सूत जी अपना मत भी व्यक्त कर देते, वो अपनी टिप्पणी भी डाल देते। अब शिव थोड़ी कहेंगे कि जो गुरु गीता मैं बोल रहा हूं, इस गुरु गीता के बराबर कोई दूसरा ग्रंथ ही नहीं, ये सूत जी कह रहे हैं। इस सूत जी अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। जिसके पास गुरु की कृपा हो, उसको और किसी की आवश्यकता क्या है। प्रेम से इस गीत को मेरे साथ गाओ और महसूस करो सदगुरु की इस कृपा को, जो सदगुरु देते हैं, और जिनको मिल गई उनका तो जन्म सार्थक, उनका कल जब मरेंगे तो उनका मरण भी सार्थक हो जाता है। गुरु की कृपा है निराली,
जग में गुरु की कृपा है निराली। गुरु की कृपा है निराली, जग में गुरु की कृपा है निराली। गुरु की कृपा है निराली, जग में गुरु की कृपा है निराली। आप तरे वो मोहे तारे, आप तरे वो मोहे तारे। ऐसा परि उपकारी, हाँ ऐसा परि उपकारी, जग में गुरु की कृपा है निराली। जग में गुरु की कृपा है निराली। आप तरे वो मोहे तारे, आप तरे वो मोहे तारे। ऐसा परि उपकारी, ऐसा परि उपकारी, जग में गुरु की कृपा है निराली। जग में गुरु की कृपा है निराली। बांधे प्रेम का ऐसा बंधन, बांधे प्रेम का ऐसा बंधन, टूटे जग के नाते, टूटे जग के नाते। हम तेरे प्रेम पुजारी, हम तेरे प्रेम पुजारी। जग में गुरु की कृपा है निराली। जग में गुरु की कृपा है निराली। गुरु की कृपा है निराली। जग में गुरु की कृपा है निराली। संसार सपना मोहे दिखाया, संसार सपना मोहे दिखाया। अपना आप मुझको जनाया, अपना आप मुझको जनाया। संसार सपना मोहे दिखाया,
संसार सपना मोहे दिखाया, अपना आप मुझको जनाया, अपना आप मुझको जनाया। धन्य हुई मैं सारी, धन्य हुई मैं सारी जग में, गुरु की कृपा है निराली जग में, गुरु की कृपा है निराली जग में, गुरु की कृपा है निराली। क्या करूं गुरु तुझको अर्पण, मैं क्या करूं गुरु तुझको अर्पण। मेरा तन मन करता है वंदन, मेरा तन मन करता है वंदन। मैं क्या करूं गुरु तुझको अर्पण, मैं क्या करूं गुरु